बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। एम्बेसडर दीपक वोरा हमारे साथ हैं। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जुड़ेंगे। हमारे साथ किसान नेता डॉक्टर शैलेश कुमार भी जुड़ेंगे। प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी स्टूडियो में हमारे साथ है, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। पंकज शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले इस बात से कर रही हूं कि जो चाह रहे हैं ट्रंप, पंकज जी, जो ट्रंप चाह रहे हैं कि हम उन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स में भी आने दें, हम उन्हें किसानी में भी आने दें, उनका सामान कृषि क्षेत्र को भी अफेक्ट करें, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और इसीलिए ये टैरिफ पर टैरिफ वाला खेल चल रहा है। क्या ये इतना मुश्किल है समझना? एक कृषि उत्पादक देश क्यों चाहेगा कि अमेरिका अपना सारा जो कृषि प्रधान सामान है वो यहां भेजे? हम नहीं चाहेंगे। और वो भी ये उस पर से जो खबर है जो मैंने आज अपने दर्शकों को बताई कि जो गाय, जो मांसाहारी जो गाय हैं जिनको मांस खिलाकर दूध प्रोड्यूस किया जाता है, उनको यहां भेजना, ये सब पर्दे के पीछे का खेल होता है पंकज जी, जिसके बारे में आम आदमी को पता नहीं होता। आज बताना जरूरी है पंकज जी। देखिए, असलियत ये है कि नरेंद्र भाई मोदी की सरकार भारत के कृषि क्षेत्र में अमेरिका को बहुत सी रियायतें देने के लिए तैयार हो गई थी। अच्छा, अब अचानक चूंकि ये सब हो रहा है, हाँ। तो नरेंद्र भाई मोदी हमारे किसानों की, मछुआरों की, पशुपालकों की ताड़ ले रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझे कितना ही व्यक्तिगत नुकसान उठाना पड़े, मैं इनका नुकसान नहीं होने दूंगा, अपने पशुपालकों को, अपने किसानों का। असलियत क्या है, हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उनके पूर्व सलाहकार हैं अशोक मलिक जी। अशोक मलिक उनके सलाहकार थे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कुछ दिनों पहले कि भारत सरकार अमेरिका को कृषि क्षेत्र में भारत के इतनी सहूलियतें देने के लिए तैयार हो गई है कि हमारी कृषि बर्बाद हो जाएगी, हमारे किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये जो नई जुमलेबाजी शुरू की है कि मैं व्यक्तिगत रूप से, मुझे पता है मुझे बहुत नुकसान होगा, मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा। नुकसान व्यक्तिगत रूप से उन्हें नहीं उठाना पड़ेगा, नुकसान तो देशवासियों को उठाना पड़ेगा, खामियाजा देशवासियों को भुगतना पड़ेगा। दरअसल ये दो देशों के बीच का मसला है ही नहीं। आप इस बात पर भरोसा नहीं करते हैं पंकज जी, आप इस बात पर भरोसा नहीं करते हैं जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो कीमत हम चुकाने के लिए तैयार है, लेकिन देश के हितों पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आने देंगे। मैं ये सिर्फ पूछ रही हूं कि भारत की आज जो वैश्विक पटल पर कद है, उसके बाद भी हम भरोसा ना करें कि जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वो सही है या उसे गलत माने? कीमत तो देश चुकाएगा ना, कीमत देश चुकाएगा। ये जो पर्सनल नेटवर्किंग की रूमानियत थी, उसके सफर पे निकले थे जो नरेंद्र भाई मोदी 11 साल पहले, और उन्होंने दुनिया भर में भारत का झंडा लहराने के नाम पर जो कुछ किया, उसके नतीजे देश को आज भुगतने पड़ रहे हैं। देश भुगत रहा है, इसमें व्यक्तिगत रूप से कुछ है ही नहीं। ये लड़ाई दो व्यक्तियों के बीच है, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र भाई मोदी। ये दो मुल्कों के बीच का झगड़ा है ही नहीं। ये दो मुल्कों के बीच की बात होती तो आज जो ट्रंप आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, भारत का समूचा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा होता। लेकिन चूंकि ये देशों का मसला नहीं है, ये व्यक्तिगत अहम के प्रश्न बन गए हैं, तो इसलिए ये सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं। यही कारण है कि पूरी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भारत की इस वक्त इस हालत में है कि सब कह रहे हैं कि वो एक तरह से नाकाम हो चुकी है। आज हम संतुलन का खेल खेलना चाहते हैं। आज हम जब अमेरिका से मुसीबत बढ़ रही है तो चीन जाएंगे, शी जिनपिंग से मिलेंगे, रूस से मिलेंगे, पुतिन से मिलेंगे। लेकिन 11 साल में क्या हो रहा था? 2017 से पंकज जी, मैंने इस डिबेट की शुरुआत इसीलिए आपसे की क्योंकि बहुत सारे सवाल जो इस पर उठ रहे हैं उनको एक तरह से स्पेक्ट्रम में दे दूं डिबेट ओपन करने से पहले। ये जो ट्रंप, अभी मैंने सुना है ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच में ये पर्सनल दुश्मनी है। मुझे नहीं पता ये दुश्मनी कैसे आई थी, क्योंकि कुछ लोग पहले कह रहे थे वो तो हाउडी मोदी करते थे और नमस्ते ट्रंप करते थे और जफियां डालते थे, वो तो बड़े दोस्त थे। तो अब दुश्मनी कहां से एकदम से आ गई? कंसिस्टेंसी मुझे नजर नहीं आ रही। गुरु प्रकाश जी, पहले आपके पास आते हुए पंकज जी ने बहुत सारे सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा है कि इसकी कीमत तो देश भुगतेगा ना, अगर अमेरिका के साथ डील नहीं होगी तो देश भुगतेगा कीमत। आप उस वक्त सरेंडर करके आए थे,
उस वक्त देश की नहीं, नीति पर के लिए आचार्य जी देखिए, मैं पंकज जी यहाँ थोड़ी देर पहले कह रहे थे, उन्होंने कहा कि इसकी कीमत भारतीयों को चुकानी पड़ेगी। आप कह रहे हैं कि देश के हित में फैसला हो रहा है। मैं जरा इसको आगे ले जाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा इसकी कीमत भारतीय ही चुकाएंगे। तो मुझे ये बताइए, क्या ये फैसला देश हित में है? एक बार जल्दी से शैलेश जी का रिएक्शन लेती हूँ, किसान नेता है, उसके बाद मैं वापस आ रही हूँ आपके पंकज जी वो ये कह रहे हैं, मुझे जरा समझाइए, क्योंकि आपको भी ये लगता है, वो कह रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था मैंने ट्रेड की धमकी दी इसलिए युद्ध रुकवा दिया, तो फिर तो ट्रेड डील होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई ट्रेड डील? संदीप त्रिपाठी जी को बोलिए। ट्रेड डील तो कई कारणों से नहीं हो पा रही है। हाँ, उसको आपको दीपक वोरा जी अच्छी तरह बता सकते हैं। दीपक वोरा जी का बड़ा भारी अनुभव है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, और वो आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी जी ने, राजीव जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी तक ने, और नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी ने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत के संतुलन को किस तरह बना के रखा। दीपक वोरा जी, आप तो नरसिम्हा राव जी के टेक्नोलॉजी एडवाइजर भी थे, मुझे अगर अच्छी तरह याद है तो। भी एक छद्माचार्य जी कह रहे थे कि नरसिम्हा राव जी ने घुटने टेक दिए, भारत को अमेरिका के सामने भारत का समर्पण कर दिया, पता नहीं अमेरिका की कौन कौन सी शर्तें मान ली। इस तरह की गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं। ट्रेड डील आज जो नहीं हो पाया है, वो ट्रेड डील इस कारण से नहीं हो पाया है कि इस बीच नरेंद्र भाई मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कुछ दूसरे मसलों को लेकर जिनकी गहराई में जाना यहाँ मेरे ख्याल से उचित नहीं है, काफी मतभेद बढ़ गए हैं, इसलिए ट्रेड डील नहीं हो पा रहा है। नहीं, वो कौन से मुद्दे हैं? तो वरना नहीं, पंकज जी इंपॉर्टेंट है ना, कौन से मुद्दे हैं? आप कह रहे हैं कि कुछ और मुद्दों की वजह से ट्रेड डील नहीं हो पा रही है। गुरु प्रकाश जी को भी रखिए, संदीप जी को रखिए स्क्रीन पर, पंकज जी के साथ बोल दीजिए। पंकज जी बताइए। पता तो है आपको। वो ऐसे मसले हैं कि प्रधानमंत्री जी के बहुत नजदीक माने जाने वाले कुछ लोगों को अमेरिका में तरह तरह की मुश्किलों तो का पंकज जी, अब आप तो सामना करना पड़ रहा राहुल है। गांधी वाला ट्वीट बता रहे हैं मुश्किलों हमें। का सामना करना पड़ रहा है। आप उससे राहुल गांधी दूरियां वाला बढ़ ट्वीट गई बता हैं रहे हैं आपस में बहुत। पंकज जी, अब वो आप राहुल गांधी वाला ट्वीट बता रहे हैं हमें, जो कल उन्होंने किया कि मोदी के हाथ बंधे हैं क्योंकि केस चल रहा है अडानी के खिलाफ। उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि तेल डील को लेकर बहुत सारा खुलासा हो जाएगा तो बहुत हड़कंप मच जाएगा, उन्होंने यही कहा। तो मैं मानूं कि ये वही वाला वर्जन है। देखिए, एक तो अगर कोई विपक्ष का नेता है लोकसभा में और कोई वो बात कह रहा है, तो वो बात जिम्मेदारी से कह रहा होगा। अगर मैं उनका ट्वीट भी दोहरा रहा हूं तो, लेकिन मेरी बात छोड़िए, राहुल गांधी की भी बात छोड़िए, दीपक वोरा साहब से पूछिए कि ये ट्रेड डील आखिरकार क्यों नहीं हो पाया। अच्छा ठीक है, मैं इसी पर रखती हूँ। एक बार संदीप जी पहले आपसे पूछ लूं। दीपक जी, अम्बेसडर वोरा पहले। अम्बेसडर वोरा आप बताइए जल्दी से, फिर मैं संदीप जी के पास जाऊँ। क्यों नहीं हुई है ये ट्रेड डील? मैम आप डोनाल्ड ट्रंप साहब से पूछिए, मैं क्या बताऊंगा। हमने अपनी तरफ से जो करना था किया, उन्होंने अपना इरादा बदला, गोल्ड पोस्ट वो बदलते रहे। ऐसे तो नहीं होती ट्रेड डील। बातचीत अभी चल रही है, ये कोई नहीं कहेगा कि ट्रेड डील नहीं होगी। अभी तक नहीं हुई है, तो आने वाले समय में हो सकती है। गिव एंड टेक की हमारी पॉलिसी है और जरूर होगी। मैम संदीप जी, क्यों नहीं हो रही है ये ट्रेड डील? अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंकज जी ने भी ये बात कही, जवाद साहब ने भी कही। जरा बताइए ट्रेड डील के पीछे क्या कारण है? अब उसमें राजनीतिक जो राजनेता हैं वो उसमें बहुत से कारण जोड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है दो देशों के पीछे क्यों नहीं हो रही है ये डील? जिस प्रकार से अनिश्चितताएं रही हैं, अभी जब ट्रंप भारत आए थे तो इन्हीं ट्रंप ने कहा था कि 2030 तक भारत अमेरिका का $500 बिलियन वॉल्यूम का ट्रेड होगा। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये प्रेस में रिकॉर्डेड है। मैं आग्रह करना चाहता हूं पंकज जी से कि पंकज जी जाके देख सकते हैं। पंकज जी सीनियर, उनको इस बात की जानकारी होगी कि 2030 तक अमेरिका और भारत में $300 बिलियन का ट्रेड होगा। हमारे बीच में ट्रेड का इतना पोटेंशियल है।